हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं शाम से, मतलब 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा था और हस्बैंड आ गए थे बाहर का थोड़ा व्यू लेने लगे, तो हमने कहा चलो हम भी चलेंगे बाहर। और फिर बस हम लोग यही बातें कर रहे थे कि ये जो वायर है ना, ये इस तरह से शायद हम बात भी कर रहे हैं। हाँ, तो बस यही हम बता रहे थे कि ये जो कपड़े फैलाने के लिए हमने यहाँ पे एक तार लगा रखा है, इससे बिल्कुल भी अच्छा व्यू नहीं आता जब भी हम कोई व्लॉग शूट करते हैं। और क्योंकि मेरा व्लॉग हमें बनाना पड़ता है, इसलिए शूटिंग तो करनी ही पड़ती है। कभी पीछे कहाँ मोर आ प्लग जाता है, लगाएंगे? तो इधर। कभी भी शूट अगर हाँ, करने उधर जाओ से तो सीध में ना। मोर साफ नहीं आता, बीच में तार आ जाता है, जिसकी वजह से ये तार हमें बड़े खराब लग रहे हैं। हालांकि धूप ऐसी आती है कि यहीं से मेरे कपड़े अच्छे सूखेंगे, उधर तो सबसे आखिरी में जाती है। लेकिन बस वही, आप लोग भी समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें तो खूबसूरती के लिए करनी पड़ती हैं। फिर ये बता रहे थे कि ये जो केले के पेड़ हैं ना, सब सूख गए हैं पत्ते पत्ते। जो मेरे माली भैया आते हैं उनसे हम हमेशा कहना भूल जाते हैं कि भैया पीछे के ये पत्ते निकाल दीजिए, जिससे क्या होता है ना कि ये हरे पत्ते भी सूख रहे हैं। और थल्ला बना देंगे तो क्या रहेगा कि पानी भर देंगे पेड़ों में, तो अच्छा खासा पानी भरा रहेगा, जिससे पेड़ सूखेंगे नहीं। बस यही सब एक दो काम थे, वो कराना था। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे गाना गा रहे थे, लेकिन बहुत ही छोटी सी क्लिप लगाए हैं, क्योंकि ये उसके यूट्यूब की कमेटी गाइडलाइन से के खिलाफ है। तो फिर अब हम अगर आप लोगों को मेरे हस्बैंड की वॉइस में मेरी अच्छी अच्छी रील्स देखनी है, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला, तो जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो करिए। तो मेरे हस्बैंड की वॉइस में आप लोगों को गाना भी सुनने को मिलेगा और मेरी अच्छी अच्छी रील्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फिर बस यहाँ से हम लोग निकल रहे थे मसूर की दाल लेने के लिए, और शूट करने के लिए मोबाइल मेरे हस्बैंड ने अपने हाथ में लिया, तो हस्बैंड के हाथ में मोबाइल हो और वो नेचुरल चीज़ों को ना कैप्चर करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज 14वीं का चांद था, कहते हैं ना 14वीं का चांद, तो ये गाना ही इस पे बना। कितना खूबसूरत चांद लग रहा था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने उसको कैप्चर किया। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे, कैंपस में ही हमारे शनिदेव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे बस जा रहे थे दीपक जलाने। शनिवार कोशिश करते हैं कि दीपक हम लोग शनिदेव के मंदिर में जलाएं। बस यही कहते हैं कि सारे भगवान तो हमें आसानी से माफ़ कर देते हैं, लेकिन एक शनिदेव जो महाराज जी, वो जल्दी हम लोग को माफ़ नहीं करते, उसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती। पर जब माफ़ कर देते, तो शनिदेव जी की अगर कृपा हो गई तो समझो सब भगवान की कृपा हो गई। तो बस वही शनिदेव जी की आराधना करने गए थे। और शनिदेव जी की मतलब पूजा भी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से हम तो सिर्फ दीपक ही जलाते कि भगवान कहीं कुछ ज़्यादा गलत ना हो जाए। तो दीपक जला के भगवान जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और बस उन्हीं के आगे अपनी झोली फैलाते हैं कि भगवान जो भी हमसे गलती हुई है वो माफ़ करना, और भूले चुके से जो गलती हुई या जाने अनजाने में गलती हुई, उसको माफ़ करके हम लोगों को सुखी संपन्न करना। भगवान जी से अब यही एक मनोकामना है कि भगवान एक अच्छा स्वास्थ्य देना, क्योंकि अगर जीवन में स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं है। ये 5 सालों में हमने खूब आजमा लिया है। फिर बस उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। अभी हम लोग को जाना था ना मसूर की दाल लेने, और फिर आप लोगों को दिखाने वाले हैं मेरे हस्बैंड 14वीं का चाँद। ये इतना खूबसूरत है कि कोई भी इनको दिखाए बिना रह नहीं सकता है, क्योंकि हमें लगता है ना जो चीज़ हम देख रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना बनता है। फिर बस हम लोग यहाँ से निकल लिए थे, बाज़ार के लिए निकल लिए थे। और ये देखो कि हम लोग बाइक से आए थे, वरना इतना बुरा ट्रैफिक देहरादून में बस यही है कि ट्रैफिक। और ये देखिए, ये है मियाँ वाला चौक। ये मियाँ वाला यहाँ पे हमेशा इतना ही ट्रैफिक लगता है, ट्रैफिक लगता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे आगे क्रॉसिंग भी है, कार से नहीं निकलते। दो चीज़ों की कार से अगर निकलने का मतलब है कि यहीं फंसे रहना। यहाँ पे और बाइक से क्या है, दुक्के दुक्काते तो आगे निकल ही जाओ। तो बाइक से निकलते अगर कार कभी ले जानी है तो समझो एक टेंशन हो जाती है कि कार से जाना है। यहाँ से हमने मसूर की दाल ले ली। मसूर की दाल सिर्फ ये वाली शॉप पे ही अच्छी मिलती है। दोस्तों, मसूर की दाल ले ली है, अब जा रहे हैं घर। अब हम लोग को जाना है विशाल, इसलिए बाइक रखेंगे घर पे, कार लेंगे वहाँ से, तब जाएंगे विशाल, क्योंकि विशाल में सामान ज़्यादा हो जाएगा। और इधर मियाँ वाला की तरफ ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कार लेके आना पॉसिबल नहीं था। कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक लगा है, अगर कार से आना है तो ये ट्रैफिक में फंसना है, और बाइक से हम लोग निकल जाएंगे फटाफट। ये देखिए कितना लंबा जाम है। अभी हम लोग घर आए हैं और बाइक रख देंगे, कार ले लेंगे, फिर चले जाएंगे विशाल। अब आओ इनके अंदर।
हम तो छोला बदलेंगे। क्या हो गया, पाइप निकल जा रहा था क्या? गाड़ी पीछे फंसा हुआ था। अच्छा चलो अब निकलते हैं विशाल के लिए, तो लॉक लगा देते हैं। हाँ थोड़ा इसमें भी डाल दीजिएगा, ये ले गमले में। उसमें नहीं, उसमें वही वाले हटा देंगे पेड़। इसका बार बार यही निकल जा रहा है, जब कहीं से मुड़ जाता है तब ये नल से निकल जाती है इसकी। क्या आप लोग अगर गौर से देखिए, सामने हिरन जा रहा था। ये कैंपस में ना, मतलब अगर आप रोड पे निकले हो तो हिरन दिखना ही दिखना है, पर जैसे कैमरा ऑन करो वो भाग जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे विशाल के लिए, दाल ला के घर पे रख के और फिर निकल लिए विशाल के लिए। विशाल पहुंच गए थे और हर जगह होली की धूम मची हुई है। मतलब होली का रंग, होली की पापड़, चिप्स, इस तरह की चीज़ें बड़ी मिल रही थी और काफ़ी डिस्काउंट भी आया था। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, लोगों ने, मतलब यहीं के वर्कर्स ही रहे होंगे जिन्होंने कलर से हाथ पूरे छापे हुए थे। और विशाल में इतना डिस्काउंट आया, इतना डिस्काउंट आया, ये मतलब 700-800 का प्लाज़ो है, 300 रुपये का था। और प्लाज़ो भी सुंदर था, इसका कपड़ा भी खूब अच्छा था। लाइक कई प्लाज़ो हमने देखे तो हमें तो बड़े अच्छे लगे। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम ऊपर चले गए। ये पूजा की थाली थी, ये भी बड़ी अच्छी लगी। दोस्तों बस हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके अब घर जा रहे हैं और अब शायद आप लोगों से कल ही मिल पाएंगे, क्योंकि आज तो हम बहुत ज़्यादा थक गए। हमारे मुँह से थक गए को निकलना, ठक गए। बाय गाइस, गुड नाइट। हम लोग बस अभी अभी जस्ट घर पहुँचे हैं और ये हम लोगों का लॉन्ड्री बैग है। बहुत दिन से सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन नहीं ले पा रहे थे। उसका वो ढक्कन ना टूट जाए, आते देर नहीं टूटते देर नहीं पता चला। बस जस्ट अभी घर आए, मन तो है एक कप चाय पीने का, लेकिन चाय बनाए कौन। और चाय हमने कम भी कर दी है। शाम को एकदम आधी कप लेते हैं और सुबह भी आधी आधी करके 2 बार लेते हैं। चलो गाइस, अब कल मिलेंगे आप लोगों से। भी तो बहुत ज़्यादा थकन हो गई है। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग से आज व्लॉग शुरू किए थे और वही सूट पहन लिए थे, क्योंकि कल थोड़ी देर के लिए पहने थे तो हमने कहा चलो यही सूट डाल लेते हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो दूध आया था, उसको गर्म किए। गर्म करने के बाद अपने लिए चाय चढ़ाए सबसे पहले, क्योंकि पूजा करके उठे थे। पूजा करके उठने के बाद सीधा चाय पीने का मन करता है, तो हमने कहा सबसे पहले चाय चढ़ाते। और जैसे ही चाय चढ़ाने जा रहे थे वैसे ही चीनी ख़त्म हो गई थी, तो हमने कहा चलो हाथ के हाथ चीनी भी भर देते हैं। और क्या रहता है ना कि तुरंत के तुरंत डब्बे में डाल दो, फिर जब भी बनाना। क्योंकि मेरे पास मिश्री रखी थी जो प्रसाद की निकलती है, हमने कहा नहीं चीनी भी भर ही लेते हैं, सुबह का टाइम में सारे काम निपट जाएंगे। फिर क्या दिन में तो और बाकी के काम खूब हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ चाय भी बनते जा रही थी, दूसरी तरफ हम ना और भी काम करते जा रहे थे। क्योंकि क्या रहता है ना, अगर सिर्फ चाय पकड़ के आप बैठ जाओ तो फिर आपके तो 10 से 5 मिनट चले गए, क्योंकि हमें पूरा नेट 10 मिनट लगता है चाय उबालने में। क्योंकि हमें कच्ची चाय नहीं पसंद है, हमें चाय खूब अच्छी कड़ी होनी चाहिए। वैसे कहते हैं कम कड़ी चाय पीनी चाहिए, पर हमसे नहीं पी जाती, वो दूध की अजीब सी स्मेल आती है। तो हमें चाय तो कड़ी ही पसंद है। तो जब तक मेरी चाय कढ़ रही थी तो मेरी हाउस हेल्पर बर्तन साफ़ करके गई थी। हमने कहा चलो बर्तन लगा देते हैं। बर्तन लगाया और इधर चाय भी उबल गई थी। अब सुकून से चाय छानेंगे, लेकिन सुकून से चाय बैठ के नहीं पीनी है। सुकून की चाय कहाँ लड़कियों के किस्मत में होती है। हमने कहा चलो जब तक चाय थोड़ा और उबाल लें, क्योंकि अभी कलर नहीं आया था। हमने कहा चलो तब तक दाल धुल के चढ़ा देते हैं, क्योंकि देर भी हो रही थी। फिर और भी काम करने होते तो देर हो जाती है, आजकल होली का सीज़न चल रहा है। फिर चाय छाने और दाल को हम इसी तरह से खुला चढ़ा देते हैं। कहते हैं कि आजकल वैसे भी यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहते दाल में जो ऊपर फेना बनता है ना, वो निकाल देना चाहिए। हमको अभी भी याद है मेरी मम्मी लोग ना बटुइया में चाय बनाती, सॉरी दाल बनाती थी और ऊपर का फेना निकालते जाती थी। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि ये क्यों करती हैं, लेकिन अब समझ में आता है क्यों हम लोग के हाथ पैरों में इतनी जल्दी जोड़ों में दर्द होने लगा। यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, तो अब हमने भी यही करना शुरू किया। अच्छा, एक तरफ दाल उबलने के लिए रख दिए तो दूसरी तरफ मेथी हम चुन ले रहे थे। वैसे तो एक दिन पहले ही साफ़ कर लेते हैं, लेकिन कल टाइम मिला नहीं, तो उसकी वजह से आज हमने साफ़ किया। सुबह ही बनाना था, अभी साफ़ किए। फिर उसके बाद ये देखिए जितना फेना बन रहा था ना, वो सारा हमने निकाल के ऊपर से फेंकते गए थे। इसको कई शिफ्टों में फेंकना पड़ता है। फिर उसके बाद इसमें नमक डाले और हल्दी डाले और सब डाल के बंद कर देंगे। वैसे टमाटर भी डालते हैं दाल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी डालते जब मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि एक सी ही दाल खाने का फिर हमेशा मन नहीं करता है।
तो बस उसके बाद हम मेथी मेरी धुल चुकी मतलब कट चुकी थी, तो हम मेथी इस तरह से बनाते। सबसे पहले तो आप ज़्यादा तेल में भी बना सकते हो, हम लोग थोड़ा कम तेल यूज़ करते हैं। तो तेल में जीरा डालिए और आलू और प्याज एक ही में कट करके तेल में ही अच्छे से पकाइए। ज़्यादा तेल हो तब तो फिर क्या है, मज़े ही आ जाते हैं। जब आलू अच्छे से लाल हो जाए, मेरे में कम तेल था तो उतनी लाल नहीं, बस पिंक हो पाई थी। जब अच्छे से लाल हो जाए तब इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। इसको एकदम प्लेन बनाइए, क्योंकि इसमें हम टमाटर डालते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की ये सोया मेथी की सब्ज़ी है, तो मेरे टमाटर डालने की वजह से इसमें और ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। फिर मेथी डाला, मेथी डालने के बाद थोड़ा सा चलाएंगे अच्छे से कि मसाले, मेथी, आलू, प्याज सब एक ही में मिक्स हो जाए। और चलाने के बाद इसको बस थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और बस टमाटर काटेंगे। बस 5-6 सेकंड के लिए। अच्छा, टमाटर डालते समय की क्लिप मेरी डिलीट हो गई थी। तो फिर टमाटर डाले और टमाटर बीच में डाले, चारों तरफ से इसको सब्जी को से ढक दिए, तो टमाटर अंदर ही अंदर गल जाएगा। तो इससे सोया मेथी की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। मेथी की सब्ज़ी में ना कड़वाहट होती है, वो नहीं आती है टमाटर डालने से, खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। अच्छा, सब्जी बन रही थी, दाल मेरी पक चुकी थी, तो अब टाइम था किचन एक बार ही साफ़ हो जाने का। हमें लगता है ना बार बार हम किचन साफ़ करते रहते, किचन गंदा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आज मलाई करना था, क्योंकि मेरे पास मलाई खूब सारी खट्टा हो गई थी और बीच में हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम मलाई करते। और बताएं, वैसे तो ये आप लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि हाथ से कर रही हैं, लेकिन हमने जब जब मथानी से करी है यार, मेरी मलाई नहीं निकलती, मतलब मक्खन नहीं सेपरेट होता, जिसकी वजह से हमने कहा नहीं हाथ से कर लेंगे। हाँ, एक बार हमने यूट्यूब पे ही देखा था कि एक लेडीज़ थी, तो वो हाथ से ही कर रही थी, तो बड़ा अच्छा निकल आया था। तो फिर हमने इसको खूब मसल मसल के हाथ से ही किया और उसके बाद पानी जब 10 या 5 मिनट में निकल आया था। फिर उसके बाद हमने ठंडे पानी डाल के थोड़ा सा एक साइड में रख दिया। एक साइड में क्या, फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि अभी वो बिखरा बिखरा था। तो हमने कहा इसको फ्रिज में रख दे तो सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर सोया मेथी की सब्ज़ी मेरी पक चुकी थी और खाने के साथ आजकल छाछ खूब अच्छी लग रही है। और जब से मेरा दही मेकर आया है तो हम तो खूब दही जमा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि दही जम जाता, वरना यहाँ देहरादून में दही जमता ही नहीं था। गर्मियों के दिनों में दही नहीं जमता, एकदम दूध से महक आने लगेगी मगर जमेगा नहीं। हम देखिए कितने खुश थे कि दही जम गया है, वरना यहाँ देहरादून में दही नहीं जम पाता है। तो और इतना बढ़िया दही जमता है दही मेकर में, एकदम कटने वाला। फिर छाछ बनाए और छाछ बनाने के बाद इसमें हमने क्लिप लगाई थी, मगर पता नहीं कहाँ चली गई, एडिट भी की है, पता नहीं वो क्लिप कहाँ चली गई। तो जब हम छाछ बनाते हैं तो उसमें भुना जीरा और काला नमक, पिसी हरी धनिया और पिसा पुदीना, इतनी चीज़ें डालते हैं। और डाल के हमने छाछ बनाई थी। फिर उसके बाद मिक्सी में थोड़ा सा चला दो तो खूब अच्छी बन जाती। फिर उसके बाद हमने दाल में तड़का लगाया। वैसे इस तरह से हम तड़का कभी नहीं लगाते, लगाना भी नहीं चाहिए। तवे से कहते हैं, तवे पे कभी भी गीली चीज़ डाल के ऐसे बहाना नहीं चाहिए, उससे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। तो तवे पे कभी भी तड़का नहीं लगाओ, तवे पे कभी भी सब्जी, रसीली सब्जी मत गरम करो, बल्कि हम तो कहते हैं सूखी भी मत गरम करो। और तवे पे अगर आपने कोई चीज़ गरम नहीं किया तो सुख शांति हमारे घर में बनी रहती है। और कहते हैं जीवन में कुछ हो ना हो, सुख शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मतलब हम कभी भी, हमें अच्छा नहीं लगता है कि यूट्यूब पे आके हम अपनी ज़िंदगी का रोना रो रो के हम अपनी व्लॉग्स चलाएं। चलना होगा तो इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, चल जाएंगे। नहीं चलना होगा ना चलें, मगर हमें रोना रोना नहीं अच्छा लगता। वरना मेरे 5 साल मेरी ज़िंदगी के इतने कठिन गए हैं, 5-6 साल की, मतलब जिसे कहते नहीं मृत्यु तुल्य कष्ट किसको कहते हैं, वो था। मतलब बहुत ही ख़राब टाइम था, हम लोगों ने इतना ख़राब टाइम कभी देखा ही नहीं। तो मतलब रोते भी नहीं बनता था, बस ये लगता था किससे अपना दर्द कह दें, किससे रो लें, बस इतना बुरा टाइम था। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, शायद वो मेरा बुरा टाइम नहीं था, वो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे कि अब तुम क्या करोगे। और हर समय अगर बुरा समय हमारे ऊपर आता है ना, तो वो सिर्फ हमारी परीक्षा लेने आता है कि तुम इस समय को कैसे हैंडल करोगे अब। तो बस वही था, वो समय हम लोगों की परीक्षा लेने आया था, परीक्षा लेके निकल गया। अब हम लोग बहुत सुख शांति से हैं और कहते हैं अंत भला तो सब भला। बस इसी तरह से ज़िंदगी चलती है, ज़िंदगी का नाम है, कभी धूप है तो कभी छाँव है।
बस इस तरह से हमने छाछ बनाए थे, अपने हस्बैंड के लिए छाछ लेके आए। और उसके बाद हमने कहा चलो, शाम हो गई थी, ये शाम का अब क्लिप शुरू हो रही है। तो शाम को हमने कहा चलो आज बनाते हैं वो पानी पूरी। तो मटर फुलाई दिए थे, हमने कहा चलो मटर में सोडा डाल के हम फुलाए थे। और फिर उसके बाद नमक डाल के 1.5 चम्मच और इसको उबलने के लिए रख दिए थे। और इस तरह बना रहे थे वो पानी उसका क्या कहते हैं, पानी पूरी का जो पानी होता है उसका पानी। तो इमली का पानी डालो ना तो उससे स्वाद बड़ा अच्छा आता है। और इधर ही हमने 2 ग्लास धुल के रखे थे, तो हमने कहा इनको भी अपनी अपनी जगह पर रख देते। एक हम डाइनिंग टेबल पे रख देते, एक सेंटर टेबल पे, जो जब भी किसी का पानी पीने का मन हो तो डाल डाल के पी लो, क्योंकि सब लोग बॉटल से ऊपर से पानी नहीं पीते ना। अच्छा यार दोस्तों, आप लोग बताइएगा, ये जब भी हम मटर चढ़ाते हैं तो ये इतना उबलती, जबकि आज हमने बहुत थोड़ी मटर चढ़ाई थी और पानी भी कम डाली थी, इतना उबलती है। जबकि कुकर ऐसा नहीं है कि उबले, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उबलती ही उबलती। और मटर इतनी चिकट होती है, अगर गैस पे उबली है तो चिकट चिकट जम सा जाता है। लेकिन आज हमने भी बड़ी चालाकी करी मटर के संग में, कि हमने ना वो नहीं होने दिया, मटर को उबल के सूखने नहीं दिया। जैसे ही मटर उबल रही थी फिर पोंछ रहे थे, फिर उबल रही थी फिर पोंछ रहे थे। मतलब जितनी सीटी आई उतनी बार हमने यहाँ पे पोंछा है कि जगह न गंदी, वरना इतना चिकट चिकट मटर ना चिकट सी होती है तो वो जम जाती है, जिसकी वजह से फिर बड़ा साफ़ करना पड़ता है। फिर जो मक्खन हमने इसको फ्रिज में डाल दिया था ना, तो हमने कहा अब देखें सही हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अभी भी भुरभुरा था। तो हमने इसको क्या किया ना, गैस के ऊपर रख दिया। और गैस के ऊपर रख के और 2 भगोने तैयार हो गया था ना, बस उसी पे रख के उसको चलाते रहे, क्योंकि फ्रिज में रख दिए थे, अच्छा ठंडा हो गया था तो हाथ नहीं जल रहा था। और चलाते चलाते जब लगा हाँ अब मक्खन बंधने लगा है, तो उसको इसी तरह से बॉल बॉल बना बना के उसको कढ़ाई में डालते गए सारी बॉल को। और ये देखिए खूब अच्छे से चलाते रहना, जब लगे कि हाँ अब बंध रहा है, दूध और मक्खन दोनों ही अलग अलग हो गए, तब बॉल बनाना शुरू करिए, वरना फिर पूरा मक्खन ना मट्ठे से निकलेगा नहीं। तो इस तरह से हमने सारी बॉल बना बना के कढ़ाई में रख ली थी। फिर उसके बाद जो अच्छे पानी से इस मक्खन को 2-3 बार धो लेना चाहिए। कहते हैं जैसे नहीं, मलाई अपन लोग कई दिन रखते हैं तो उससे एक हल्की सी, क्योंकि मलाई सड़ा के ही तो मक्खन बनता है, तो जो भी हल्की फुल्की महक होगी वो निकल जाती। तो कहते हैं मक्खन 2-3 पानी से धोना जरूर चाहिए। तो हमने मक्खन को 2-3 पानी से धोया और धोने के बाद उसको गैस पे चढ़ा दिए थे। दूसरी तरफ चेक किए, मटर भी अच्छी पक चुकी थी। और इधर हमने जो उसका पानी बनाना था, उसका पानी भी पूरा इमली नहीं निकालना पड़ता उससे पानी, उसको एक बाउल में निकाला। और हम हरी धनिया और पुदीना पीस के रख लेते हैं, तो उसको पीस के रखे तो उसको उसमें बाउल में डाला, तो देखिए इससे काम इजी हो जाता है। फिर इसको डाल के और फटाफट से हमने सारा पानी बना लिया। इसमें इसके लिए खाली हमने लाल खड़ी मिर्च और जीरा भुने थे, अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बीच बीच में ना घी भी चलाते जा रहे थे कि ऐसा ना हो पानी के बताशे के चक्कर में घी मेरा जल जाए, तो बीच बीच में घी को भी देखते जा रहे थे। फिर इधर हमने ये देखिए जीरा और लाल खड़ी मिर्च को पीस लिया था, और इसको इस खलबत्ते में कूट लेंगे। और कूटने के बाद फिर उसी में डाल देंगे। और इधर देखिए घी भी अब लगभग अपना होने पे ही आया है, और इस तरह से घी भी पकते जा रहा था। साथों साथ मेरी मटर में थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, तो उसको सुखाया, और सुखा के बाद इसको भी एक बाउल में कर देंगे, जिससे कि फिर खाते बने। और इसमें भी हमने जो मसाला कूटा था ना, तो थोड़ा मसाला इसमें मटर में भी मिला लिए थे, और थोड़ा मसाला जितना मतलब पड़ना था उतना पानी में मिलाए। और मिलाने के बाद फिर इसमें अब पानी बन चुका था। जब बहुत लोग पानी में बूंदी मिलाते हैं, हम लोग नहीं मिलाते, हमको और हमारे हस्बैंड दोनों को ही नहीं पसंद है। अच्छा, अब इस स्टेज पे ना घी बंद कर देंगे, क्योंकि एक तो नीचे जो बर्नल है वो गर्म है, और खुद की भी कढ़ाई भी गर्म है, घी भी गर्म है, तो थोड़ा सा अपने आप में भी पक जाएगा घी। तो बस इसी स्टेज पे घी बंद करने देना चाहिए, वरना फिर आगे चल के जल जाता है बस। तो इस तरह से हम और हमारे हस्बैंड ने फिर उसके बाद पानी के बतासे एंजॉय किया। और अगर आप लोगों को भी पसंद है तो आप लोग भी एंजॉय करिए। अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करिए। आज का ब्लॉग थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, पर ठीक है गाइज़, एडजस्ट कर लेना। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।